देश में कानून का राज स्थापित हो और अपराधियों के मनोबल गिरे, इसके लिए मोदी सरकार ने हाल ही में आईपीसी और सीआरपीसी में काफ़ी मात्रा में संशोधन किया है और काफ़ी कानूनों को सख्त बना दिया है। इसके बाद अपराध करने से पहले अपराधी 50 बार तो कम से कम जरूर सोच लेंगे कि आखिर मैं किस तरह का अपराध करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मोदी सरकार ने धर्म के मामलों को अपने अड्डे पे लिया है और धर्म के मामले में जो कोई भी जैसे गलत बयान देंगे या किसी धर्म को उकसाने का कोशिश करेंगे या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कोशिश करेंगे, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कमेंट करेंगे, तो उन्हें 3 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। और इससे अगर बड़ा घटना होता है या कोई बड़ा प्रभाव पड़ता है तो उसमें 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। वहीं क्या दूसरी ओर रेप के मामले में देखें तो यदि सामूहिक बलात्कार का केस आता है तो कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास अर्थात उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान रेप के मामलों में किया गया है। वहीं नाबालिग बच्चियों से या नाबालिग छात्राओं से यदि रेप की कोशिश की जाती है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसे मामले में सीधे फांसी की सज़ा मिलेगी और उन्हें फांसी पे चढ़ना ही होगा। इसके अलावा जो लेट लतीफ़ी की जाती है न्याय देने में, तो उसमें यह बयान दिया गया है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी मामले का ट्रायल पूरा हो गया है, बहस ख़त्म हो चुका है और केवल सज़ा बाकी है, तो आपको 30 दिन के अंदर में न्यायालय को देना होगा, अर्थात 1 महीने के अंदर ही सज़ा का प्रावधान सुना देना होगा। उसके बाद कुछ लोग जैसे होते हैं भाग जाते हैं देश छोड़कर या हाजिर नहीं होते कोर्ट में, मामला की सुनवाई चल रही होती, ऐसे मामले में सुनवाई तो चलेंगे लेकिन उन्हें फैसला भी सुना दिया जाएगा, उन्हें सज़ा का प्रावधान भी कर दिया जाएगा। और जब 5 साल 10 साल 20 साल बाद जब वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे या कोर्ट में आते हैं तो उन्हें वो सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। उन्हें भागने से अब ऐसा नहीं है कि केस कमज़ोर हो जाएगा या कुछ ऐसा घटनाएं हो जाएंगी। इसके अलावा पुलिस के लिए किया जाए तो पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना, किसी भी केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन दोषी है नहीं है, इसके लिए केवल 90 दिन का समय दिया गया है और 90 दिन के अंदर उन्हें न्यायालय में वाद दायर करने होंगे, अर्जी दायर करने होंगे। इसके अलावा जिन पुलिस मामलों या अधिकारियों पे यदि कोई केस चल रहा है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन है, तो यह राज्यों को और केंद्र को आदेश दिया गया है कि वे केवल 4 महीने में अर्थात 120 दिन के अंदर उस दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें, उसका ट्रायल पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा और कई सारे मामले हैं, जैसे कि कहीं पे सर्च ऑपरेशन चलाना है या किसी को संपत्ति कुर्क करनी है, तो संपत्ति कुर्क करने की या घर का या ज़मीन का जो कब्जा है वो करने के लिए पुलिस के पास पावर नहीं रहेगा। पुलिस अधिकारी आदेश नहीं दे सकते कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाए या सामान उठा लिया जाए। अब यह आदेश केवल कोर्ट देगा और कोर्ट के आदेश पे ही ऐसा हो पाएगा। और जब कभी पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ने जाएंगे या जैसे किसी को पता चला यही हथियार है या जमा करना है, तो पुलिस को उन मामलों में वीडियो कैमरा लेकर जाना होगा और जब सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे उस समय कैमरे से रिकॉर्डिंग होती रहेगी, तभी आप सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं या रात में किसी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम जा सकती है। इतना ही नहीं, यदि पुलिस भी कोई दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 0 FIR की पॉलिसी, अर्थात कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में बैठकर बिहार के किसी थाने के खिलाफ या उस थाने में चलने वाली घटना से पुलिस को और पुलिस पदाधिकारियों को सूचित कर सकती है कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और उसके लिए बस 15 दिन का समय पुलिस वालों को होगा। वे उस पर तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे, खोजबीन करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो यह आज़ादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार हुआ है जब 0 FIR के लिए पॉलिसी बनाई गई है और 15 दिन का टाइम समय अंतराल दिया गया है कि उसके अंदर आपको काम करना ही करना है। तो यह कुल मिलाकर सरकार काफ़ी आक्रामक मूड में रही और इसके साथ ही एक राजद्रोह का जो केस है वो ख़त्म कर दिया गया है और इसके साथ जोड़ दिया गया है कि कोई देश के खिलाफ युद्ध भड़काएगा या आतंकवाद को बढ़ावा देगा या देश तोड़ने की कोशिश करेगी तो उसे 3 वर्ष से लेकर और उसे आजीवन कारावास उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से भारतीय कानून को काफ़ी सख्त बनाया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ रही है, सरकार नाकाम रही है, खास करके राज्य सरकारें अपनी सत्ता के बचाने के लिए या बचाव की मुद्रा में आने के लिए इस तरह का बहानेबाजी करती है और बयानबाजी भी करती है और काम नहीं करती। इसी कारण मोदी सरकार जैसे कुछ गंभीर अपराध होते, किसी की हत्या हो गई, लूट हो गई या डकैती हो गई, उस दौरान हत्या हो गई, तो उन मामलों में
तो उन मामलों में गंभीर अपराध की श्रेणी में जो आते हैं लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, जिनमें 7 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, वहाँ पे फॉरेंसिक जांच की टीम को जाना मस्ट कर दिया गया है, ज़रूरी ही हो गया है। अब पुलिस वाले बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास टीम नहीं था या समय की कमी थी, इस कारण हम नहीं कर पाए। तो इस तरह से वो पुलिस को काफ़ी कमज़ोर किया गया है और लोगों को न्याय मिलने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बड़े बड़े मामले को बहुत कम समय में निपटा लिया जाएगा, न्यायालय पर भी दबाव रहेगा और पुलिस प्रशासन पर भी। इस माध्यम से नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, कई सारे सबूतों को जमा किया जाएगा और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे वेबसाइट हो गई, फेसबुक, यूट्यूब या कई सारे चैनल्स, उस पर यदि कोई भी साक्ष्य मिलेगा तो उसे साक्ष्य के रूप में मानना न्यायालय के लिए आवश्यक हो जाएगा। इस तरह से काफ़ी कानून को सख्त कर दिया गया है, काफ़ी मजबूत हुआ है और देखिए यह व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाएगी, चुस्त दुरुस्त बनाएगी। अपराध और अपराध करने वाले और अपराधियों का मनोबल टूटेगा और इससे देश काफ़ी मजबूत होगा। तो धन्यवाद इतना ही के आज के लिए।